एक बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ डेरों के वोट को लेके। गुरमीत राम रहीम को सज़ा हुई, वो जेल में थे, उन्हें एकाएक हरियाणा की सरकार करीब महीने भर के लिए छोड़ देती है चुनाव से ऐन पहले, एक ऐसे राज्यों में जहां डेरे का वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सवाल उठता है कि क्या बीजेपी ने ये तो इसलिए नहीं किया कि डेरे का वोट बीजेपी को पड़ जाए? नहीं नहीं, वो तो उनके कनेक्टिविटी आपको पता है कहाँ से है। और मेरे को, मैं जगह का नाम नहीं बताना चाहती, पर लुधियाना का जो आउटर एरिया है वहाँ पे लोगों ने इनके झंडे उतार दिए हैं। इतनी वहाँ पे लोगों के मन में रोष हुआ है कि ये क्या हुआ है। तो खैर वो छोड़ दीजिए, क्योंकि किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत रूप से कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर छोड़ा है तो वो राजनीति कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए छोड़ा है, तबीयत ठीक नहीं थी, क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो मैं उस पर बोलना नहीं चाहती। लेकिन ये पक्का है कि वहाँ पे जो जिस पार्टी का आप नाम पहले ले रहे थे उसके प्रति बहुत ज़बरदस्त रोष हुआ है। और मैं गाइड नहीं करना चाहती उन लोगों को, इसलिए मैं जगह का नाम बता नहीं रही हूँ। मैं समझा नहीं, आपने कहा कि डेरे का वोट कहाँ पड़ेगा सबको पता है, मुझे तो नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मतलब जितना जवाब मुझे देना था उतना दे दिया। जिनको समझ है उन सबको समझ आ चुका है, क्योंकि वो तो रोष लोगों ने दिखा दिया है। नहीं, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि फिक्स्ड मैच है डेरे और नहीं बीजेपी नहीं के बीच नहीं, में नहीं, कि हम आपको मतलब पैरोल पे देंगे, आप हमें वोट नहीं, दिलवा। नहीं, 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 ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये वहाँ उठाने वाले हम लोग हैं। हाँ उठाने वाले हाँ, हम और लोग सही हैं। टाइम पे छोड़ भी दिया ना। नहीं 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 नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या विषय है वो नहीं, लेकिन मुझे ये पता है एक देहाती इलाका है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी के झंडे लगे हुए थे। इस खबर के बाद वो सारे झंडे उतरे वहाँ से, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। हम लोगों का यहाँ पे वक्त खत्म हो रहा है आपके सेशन में। आखिर में ये बताएं मीनाक्षी जी, आपके हिसाब से बीजेपी पंजाब का ये चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है? अगर जीत रही है तो आपकी कितनी सीटें आ रही हैं आपके खुद के सर्वे में, और अगर नहीं आई, जो भी आप नंबर बताएंगे, तब क्या होगा? मैं नंबर नहीं बताऊंगी, और उसका कारण है कि 4 दिन बाकी हैं चुनाव में, और हर दिन हर पल महत्वपूर्ण है। और हम ये चुनाव जीतने के लिए ही नहीं बल्कि सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। और सरकार हमारी बनेगी, ये आप देखिएगा, एनडीए की ही सरकार बनेगी। और जाते जाते एक दो चीज़ें ज़रूर, क्योंकि आपने मौका दिया है तो ज़रूर बताना चाहती हूँ। पहली चीज़ तो ये बताना चाहती हूँ कि पंजाब में बहुत बड़ी दिक्कत थी महिलाओं की, जो कि लड़कियों से शादी करके उनको छोड़कर चले जाते थे। तो हमारी सरकार ने 2015 की बात है, जब मैं एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी की मेंबर थी, तो वहाँ पे हमने ये सब सवाल उठाए, लोगों से बात की। उसके बाद आज ये है कि हमने 492 पिछले एक साल के इस अभी दौरान 492 पासपोर्ट्स को कैंसिल करा है, इम्पाउंड किया है, जिसमें से तकरीबन 300 लोग वापस आए हैं। और उन परिवारों को या तो जोड़ने का काम हुआ है या डिवोर्स ऑफिशियली लेने का काम हुआ है, नहीं तो वो तो हॉलिडे हस्बैंड्स थे और बहुत दिक्कत में थी महिलाएं। और उन औरतों को ट्रेन करने का काम किया, क्योंकि वो किस तरीके से उन आदमियों को ट्रैक करें जिन्होंने अपनी शक्लें बदल ली, पासपोर्ट्स बदल लिए, नाम बदल लिए, फिर ट्रैकिंग करके उनको वापस बुला के उनको ठीक करने का काम किया गया। उसी तरीके से जो हेरिटेज है, जो विरासत है, जो पंजाब की विरासत है, नॉर्मली दक्षिण भारत में या अन्य जगहों पर लोग मजाक करते हैं कि पंजाब का कल्चर तो एग्रीकल्चर है, ऐसा बोलते हैं। तो उनके लिहाज से मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा कल्चर एग्रीकल्चर तो है ही, मगर उसके अलावा जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है वो बहुत ज़्यादा है। चाहे वो हवेलियाँ थीं, और इतना अटैक जितना पंजाब पे हुआ बाहर से, वो शायद किसी और प्रदेश ने झेला हो। और चाहे वो पंजाबी जूती है, चाहे वो फुलकारी है, चाहे वो लकड़ी का काम है, या हमारे विरासत के ब्रास का काम है, ये सब जितने हस्तशिल्प हैं उनको बढ़ावा देने के लिए मेरे जो संस्कृति मंत्रालय है उसकी पूरा काम शुरू है, और हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। और ठठेरों को हमने एक हेरिटेज टैग भी दिलवाया है। उसके साथ ही जलियांवाला बाग हो, हुसैनी वाला हो, वीरों की धरती है, और इतना सब यहाँ पर जो है लोगों के बलिदान है, उन सब को, कुर्बानियों को, बलिदानों को याद करने के लिए जो भी यहाँ म्यूज़ियम्स और अपग्रेडेशन हुई है वो भी मेरे डिपार्टमेंट ने की है। फतेहगढ़ साहब, चमकौर जी, आनंदपुर साहब,
पटियाला, भटिंडा, सारनगढ़ी, ऐसे जितने ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं और अन्य पवित्र स्थान हैं, उन सबको भी ठीक करने का काम हमारे डिपार्टमेंट ने किया है। और सड़कों का हाल तो मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ कि जब 2014 में हमारी सरकार नहीं थी तो यहाँ पर जो सड़कों की मपाई है वो 1114 किलोमीटर थी, आज 4162 किलोमीटर है। 7 साल के अंदर हमने उसको 3 गुना बढ़ाया है। तो ये हमारा कमिटमेंट है पंजाब के लिए। और हर विषय पर बोलने को बहुत कुछ है, पर मुझे लगा ये जाते जाते डाटा डिटेल देना ज़रूरी था।